यह कहानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी यानी सीरत से संबंधित है, जिसका शीर्षक मौत के घेरे में है। यह घटना उहूद की लड़ाई के दौरान की है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गंभीर चोटें आईं और उनके साथियों ने उनकी रक्षा के लिए अद्भुत बहादुरी दिखाई। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल की। इस लड़ाई के बाद जब इब्न कमिया अपनी बकरियों के झुंड में पहुंचा तो वह उन्हें लेकर पहाड़ पर चढ़ गया। वह बकरियों और मेढ़ों को घेरते हुए ले जा रहा था कि अचानक एक मेढ़े ने उस पर हमला कर दिया। उसने उसे इतनी जोर से सींग मारा कि वह पहाड़ से नीचे गिर गया और उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पवित्र चेहरा जख्मी हो गया और खून बहने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून पोंछते जाते थे और फरमाते जाते थे, वह कौम कैसे सफल होगी जिसने अपने नबी के चेहरे को खून से रंग दिया, जबकि वह उन्हें उनके रब की ओर बुला रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में लोहे के टुकड़े घुस गए थे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दांतों से उन टुकड़ों को खींच खींच कर निकाला। इस कोशिश के दौरान उनका अपना सामने का दांत टूट गया। फिर उन्होंने दूसरे टुकड़े को दांतों से पकड़कर खींचा तो एक और दांत टूट गया, लेकिन आखिरकार टुकड़ा निकल गया। होना तो यह चाहिए था कि हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने के दो दांत टूट जाने के बाद उनका चेहरा बदसूरत हो जाता, लेकिन हुआ यह कि वह पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गए। जब यह खबर फैली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीवित और सुरक्षित देखा और पुकारे, ए मुसलमानों, तुम्हें खुशखबरी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां मौजूद हैं। जब मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीवित और सुरक्षित देखा तो वे परवानों की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास इकट्ठा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब के साथ एक घाटी की ओर चल पड़े। उस समय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत जुबैर और हजरत हारिस बिन समा रज़ियल्लाहु अन्हुम थे। उस दिन हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी जबरदस्त स्थिरता दिखाई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में मौत की बैयत की थी, यानी यह वादा किया था कि वे आपकी हिफाजत में जान तो दे देंगे लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ घाटी की ओर बढ़ रहे थे कि उस्मान बिन अब्दुल्लाह एक काले और सफेद घोड़े पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर बढ़ा। वह लोहे में पूरी तरह लिपटा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आवाज सुनकर रुक गए। उसी समय उस्मान बिन अब्दुल्लाह के घोड़े को ठोकर लगी और वह एक गड्ढे में गिर गया। हजरत हारिस बिन समा रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी ओर लपके और अपनी तलवार से उस पर वार किया। उसने तलवार का वार रोका, लेकिन थोड़ी देर बाद हजरत हारिस ने उसके पैर पर तलवार मारी और उसे मार डाला। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है जिसने उसे हलाक कर दिया। उसी समय अब्दुल्लाह बिन जाबिर आमिरी ने हजरत हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु पर हमला कर दिया। उसकी तलवार हजरत हारिस के कंधे पर लगी और उनका कंधा जख्मी हो गया। इन पलों में हजरत अबू दजाना रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब्दुल्लाह बिन जाबिर पर हमला कर दिया और अपनी तलवार से उसे मार डाला। मुसलमान हजरत हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु को उठाकर ले गए ताकि उनकी मरहम पट्टी की जा सके। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चट्टान पर चढ़ने का इरादा किया जो घाटी के अंदर उभरी हुई थी, लेकिन जख्मों से खून निकलने और जिरह कवच के वजन की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ नहीं सके। यह देखकर हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पर बैठाकर चट्टान के ऊपर ले गए। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलहा के इस नेक अमल की वजह से उन पर जन्नत वाजिब हो गई।
हजरत तलहा रजी अल्लाहु अन्हु की एक टांग में लंगड़ापन था, लेकिन जब वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पर उठाकर चले तो उनका लंगड़ापन दूर हो गया। इस दौरान युद्ध की खबरें मदीना मुनव्वरा पहुंच चुकी थी। वहां से महिलाएं उहद के मैदान की ओर चल पड़ी। उनमें हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा भी थी। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी देखा तो बेकाबू होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गई। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मों को धोया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु पानी डालने लगे, लेकिन जख्मों से खून और ज्यादा बहने लगा। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपनी चादर का एक टुकड़ा फाड़कर जलाया और उसकी राख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मों में भर दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चट्टान पर पहुंचे तो दुश्मनों का एक समूह पहाड़ के ऊपर पहुंच गया। उस समूह में खालिद बिन वलीद भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों को देखकर फरमाया, ए अल्लाह, हमारी ताकत और कुव्वत सिर्फ तेरी ही जात है। इस पर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने मुहाजिरीन के एक समूह के साथ उनका मुकाबला किया और उन्हें पहाड़ से नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुहर की नमाज अदा की। कमजोरी की वजह से यह नमाज बैठकर अदा की। इस लड़ाई में हजरत तलहा रजी अल्लाहु अन्हु के शरीर पर लगभग 70 जख्म आए थे। यह नेजों, भालों और तलवारों के थे। तलवार के एक वार से उनकी उंगलियां भी कट गईं। दूसरे हाथ में एक तीर आकर लगा था, जिससे लगातार खून बहने लगा। यहां तक कि कमजोरी की वजह से उन पर बेहोशी छा गई। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे, जिससे उन्हें होश आया। उन्होंने फौरन पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, वह सुरक्षित हैं। अल्लाह का शुक्र है, हर मुसीबत के बाद आसानी होती है। हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु के मुंह पर भी एक वार लगा, जिससे उनके दांत टूट गए। उनके शरीर पर 20 जख्म थे। एक जख्म उनके पैर पर भी आया था, जिससे वे लंगड़े हो गए। हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु के शरीर पर भी लगभग 20 जख्म आए थे। कुल मिलाकर अधिकांश सहाबाए इकराम रजी अल्लाहु अन्हुम गंभीर रूप से घायल हुए थे। उहुद की लड़ाई शुरू होने से पहले एक व्यक्ति, जिसका नाम कज़मान था, मुसलमानों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ था। उसे देखते ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यह व्यक्ति जहन्नमी है। जब लड़ाई शुरू हुई तो कज़मान ने सबसे पहला तीर चलाया। उसने बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ा। लड़ते लड़ते वह मुशरिकों के ऊंट सवार दल पर टूट पड़ा और पल भर में 8-10 मुशरिकों को मार गिराया। कुछ सहाबा ने उसकी बहादुरी का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। उनका मकसद यह था कि आपने तो इसे जहन्नमी कहा था, लेकिन यह तो बड़ी वीरता से लड़ रहा है। इस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, यह व्यक्ति जहन्नमी है। सहाबा इकराम रजी अल्लाहु अन्हुम इस बात से बेहद हैरान हुए। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।